जगत में आए बहुत दुख पाया, प्रेम का नगर दिखा दो जी। भर मत चहु दिस डोलूं, सच्ची डगर बता दो जी। मोह नींद में निस दिन सोए, बाँह पकड़ के जगा दो जी। मैं तो अचेत चेत नहीं किंचित, चित्त से अपनी चेता दो जी। ज्ञान भगत का सार न जानूं, मेरा ज्ञान मिटा दो जी। ज्ञान भक्ति का सार न जानूं, मेरा ज्ञान मिटा दो जी। चित्त चकोर निरखे गति चंदा, ऐसी लगन लगा दो जी। शोध बुध मन की सब ही भूलूं, प्रेम का प्याला पिला दो जी। मतवारों की चाल चलूं नित, प्रीत की चाल चला दो जी। आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, सहज समाधि लगा दो जी। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, घट में सूर उगा दो जी। समझ में सुना। इसमें प्रार्थना की गई है माया से या सदगुरु से कि जगत में आया बहुत दुख पाया, ज्ञान ध्यान का मर्म न जाना। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तूने ज्ञान ध्यान का मर्म जाना है? लोगों को उपदेश करता है, ये तुझको ज्ञान ध्यान का मर्म जाना है? ये एक सवाल मेरे दिल में शब्द को पढ़ने से पैदा हुआ मेरे अंतर में। जो कुछ मैंने ज्ञान को समझाया या ध्यान को समझाया वो बता देता हूँ आपको। यहाँ लफ्ज आया है, जिस तरह चकोर चांद को देखता है, ऐसे जब तक कोई आदमी किसी चीज से प्रेम नहीं करता तब तक उसको चीज नहीं मिलती। चित्त की वृत्ति ये तुम्हारी है, जब तक तुम उसको अपने अंतर में इस तरह से नहीं उस चीज को देखोगे जिससे तुम प्रेम करते हो, जिस तरह चंद चकोर को देखता है, तुम कामयाब नहीं हो सकते। इस वास्ते ध्यान योग बताया गया हमको। सिमरन पहले है, ध्यान योग पीछे है। सिमरन से मन इकट्ठा हो जाता है, ध्यान योग से
एक जगह ठहर जाता। तो जब तक किसी का ध्यान पक्का नहीं होता, ध्यान पक्का होने के मायने ये है कि जिस चीज की तुमको ख्वाहिश है, जिससे तुम प्रेम करते हो, उसकी मूर्त तुम्हारे सामने छिड़ जानी चाहिए। आपने कहानी सुनी होगी बाबा फरीद की। बाबा फरीद ने 12 साल तप किया, लकड़ी की रोटी पेट के साथ बांधी। 12 साल के बाद चिल्ला काट के जब आया तो आगे चिड़ियां थी, चुग रही थी। उसने कहा चिड़ियों मर जाओ। चिड़ियां मर गई। कहा चिड़ियों जी पाओ। चिड़ियां जी के उड़ गई। उसको बड़ा कमांड हो गया कि मैंने इतने साल में तपस्या की तो मुझे ये चीज मिली। आगे एक दरवाजा गया, गृहस्थी का दरवाजा खटखटाया और उसको बोला रोटी मांगने के लिए। तो औरत जो थी घर की, वो आध घंटा देर से आई। वो दरवाजे पर खड़ा रहा तो उसको गुस्सा आया। तो औरत कहती है मैं तेरे गुस्सा आया, मैं चिड़ी नहीं आई जो मर जाऊंगी। अब बाबा फरीद हैरान हुआ। उसने कहा मैंने 12 साल तपस्या के बाद ये चीज हासिल की है, माई तुमने कहाँ से पाया? आगे मैंने सिर्फ 4 घंटे पति की सेवा की, उसे पाया। उन्होंने कहा कैसे कैसे? उसने कहा मैं ब्याही हुई आई थी और तो मेरा चारपाई पर बैठा था। मैं जब उसके पास गई तो उसने कहा मुझे प्यास है, ये पानी पिला दे। मैं गई, कड़े से पानी कटोरे में लिया, हाथ पर रखा, आई तो पति मेरा सो गया था। तो मैं 4 घंटे या 3 घंटे हाथ में कटोरा लिए हुए उसकी शक्ल की तरफ देखती रही कि कब ये आंख खोलता है तब मैं पानी पिलाती हूँ। वो जो 4 घंटे का उसका ध्यान योग था, ध्यान ही कर रही थी ना अपने पति के चेहरे की, आंख ना बंद करके उसका ध्यान कर रही थी कि किस वक्त ये आंख खोलता है तो मैं इसको पानी पिलाऊं। वो जो 4 घंटे की उसकी तपस्या थी, उसने उसको ये ज्ञान दिया। तो यहाँ लिखा हुआ है ज्ञान ध्यान का पढ़ो, ज्ञान ध्यान का मर्म न जानो। ज्ञान भक्ति का सार न जानू, मेरा ज्ञान मिटा दो जी। ये प्रार्थना करते हैं भी मैनू ज्ञान भक्ति का राज का पता नहीं। आपने कहा कुछ बचने कह दो। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि ध्यान का राज क्या है? मैंने आपको मिसाल बता दी बाबे फरीद की, सुनिया भी होगी। बाबे फरीद जी तो जनानी थी। जनानी ने सिर्फ 4 घंटे या 3 घंटे सिर्फ ध्यान किया अपने पति का, तो उसमें एक फल मिल गया। जो आदमी तुम ध्यान करते हो बाबा चरण सिंह का या किसी गुरु का या किसी राम का, अवल तो एक का किया करो, एक का किया करो। आजकल पिछला जमाना गया
या पीछे औरतें कहती थी पति परमेश्वर, हूँ न पति पति रहे न पत्नी या पत्नियां रही। अगर पत्नी नेक और पासा है, मालिक शराबी है, कबाबी है, तो उसका विश्वास जरूर टूटेगा। पिछले जमाने में आदमी नेक होते थे, औरतें नेक होती थी, उनका वो प्रेम या विश्वास बच जाता था। आजकल तो बड़ा मुश्किल है, आजकल तो ये जमाना ही नहीं रहा है। आजकल को तो जो हाल न हो, एक आदमी अमेरिका इंग्लैंड में 6 दफा डाइवोर्स लेता है, ये 3 दफा 4 दफा जनानी खत्म बदल दी है, खत्म जनानी बदल रहा है। मैं बाहर जाना है कहना ना अंग्रेजन कि तुझी तो हैवान हो, जो हैवान में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं, एनिमल लाइफ है आपकी। तो ध्यान का असर तो मैंने आपको बता दिया। अब रह गया भक्ति। भक्ति हमेशा, भक्ति के मैंने क्या है, किसी चीज के आसे होके रहना। हम कुछ चीज चाहते हैं किसी से, जिससे चाहते हैं अपने विश्वास के मुताबिक, उसको दीनता से मांगना, इसका नाम है भक्ति। तुम लाख सेवा करो, अगर तुम में दीनता नहीं है, दीनता जानते हो ना, अधीन होना, तब तक कुछ नहीं। इसका तजर्बा मुझे अपनी जिंदगी में हुआ। मैं बचपन से मेरा एक कोई रबदानो विश्वास बैठ गया थी अपने गुरुदेव से, वो टूटा नहीं। मैं कभी ये नहीं देखा कि इन्हों का बच्चे कितने इन्हों घर की खांदे, कितनी आमदन है, की कुछ है न। जब गया उनके रूप में मालिक को माना और मुझे सब कुछ मिला। अब जो आदमी मुझे ऐसा मानते हैं, उनके काम हो जाते हैं, और मेरे बाप को पता नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें मेरी जिंदगी में आई हैं कि मुझे कुछ पता नहीं होता। उनको मेरा रूप प्रकट होकर उनके स्कूल के पर्चे स्कूल हाल में हाल करा देता है। किसी को पुत्र दे जाता है, किसी को कुछ दे जाता है, किसी को जो कुछ मांगता है, जो वो कौन देता है, उनकी भक्ति देती है, दीनता देती है। उनकी दीनता ही भक्ति है, और भक्ति कुछ नहीं। विश्वास और दीनता ये भक्ति है। तो ये मांगी गई है। उस शब्द है प्रार्थना का, तो प्रार्थना में शुरू से पढ़ो। जगत में आए बहुत दुख पाया, प्रेम का नगर दिखा दो जी। तो प्रार्थना करता है परमात्मा से या गुरु से, जगत में मैं आया, दुख बहुत उठाया, अब प्रेम का रास्ता बता दो। तो प्रेम का रास्ता मैंने आपको बता दिया कि दीनता, मालिक को पूरा समझो। अगर तुम गुरु को किसी आदमी को भी समझते हो, तो अगर तुम उसको इंसान समझते हो, तुम्हारा काम नहीं होगा। अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध।
दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु इश्क है, फकीर चंद की देह का नाम गुरु नहीं। गुरु आइडियल है। तो जब तक कोई आदमी गुरु को आइडियल नहीं समझता उसको कुछ नहीं मिलता। आगे भरमत चहु देश डोलू, सच्ची डगर बता दो जी। हमारा जीवन होता है, हम भ्रम में डोलते रहते हैं। अब हम सब भ्रम में, पोते का ब्याह नहीं होया, ठीक कुमारी बैठी है, प्राणा मेरे नाम दुश्मनी करता है, प्राणा मेरे नाम प्यार करता है। इस किस्म के जो ख्यालात हैं ये सब भ्रम है। कोई किसी का दुश्मनी नहीं करता, अपना कर्म करता है। दुख सुख का कोई नहीं दाता, ये एक शब्द है दाता ध्यान का। दुख सुख का कोई नहीं दाता, ये तेरी है भूल सब। कर्म अपना करते हैं, अनुकूल सब प्रतिकूल सब। हम समझते हैं कि हमको दुख किसी ने दिया, दर हकीकत ये बात नहीं। ये हमारे कर्म के अनुसार हमको दुख मिलना था और उसने दे दिया, या हमने पिछले जन्म में उसको दिया होगा दुख, वो दुख हमको मिला। कई औरतें होती हैं नेक होती है, उनकी औरत हसन जो है वो ठीक नहीं होती, वो दुखी रहती है। कईयों के आदमी बड़े नेक होते हैं, उनकी औरतें उनको दुख देती हैं। कईयों का बाप अच्छा होता है, लड़का उसका दुख देता है। ये क्या है? ये अपने कर्मों के अनुसार है, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार जो कुछ हमने किसी के साथ सलूक किया हुआ है वो सलूक हमको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। मिल गया नहीं, कोई दुख सुख का नहीं दाता, तेरी ये कोई दुख सुख का नहीं दाता। हाँ बराबर। हम गृहस्थी हैं, हमको दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, मगर असल में बात यह है हम इल्जाम देते हैं दूसरों पर, मगर ये हमारे अपने कर्म होते। हाँ पढ़ो। कोई सुख दुख का नहीं दाता, तेरी है भूल सब। ये चिट्ठी खत मेरे नाम लिखा था। मेरा बाप घर में रहता था, तो बूढ़ा था, तो जहाँ उठा किसी की नाली में पेशाब कर दिया, किसी कोई तो दूसरे जो बंदी थे वो उनको तंग करते थे मेरे बाप को। तो मेरे बाप ने चिट्ठी मुझको लिखी कि फलाना फलाना आदमी इस तरह हमें तंग करता है। तो मैंने ये चिट्ठी दादादार को चिट्ठी भेजी, उसका जवाब उन्होंने मुझे ये दिया। उस चिट्ठी मेरी का जवाब तो बाप ने मुझको लिखी, मैंने बाप की चिट्ठी दादादार को लिख दी। उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि कोई दुख सुख का दाता नहीं है, ये तेरी भूल है। मैंने कहा था घर वाले दुख देते हैं, तंग करते हैं, तो मुझे लिखते हैं। हाँ आगे। कोई सुख दुख का नहीं दाता, तेरी है भूल सब। कर्म अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब। जितने ध्यान है जो कुछ को मिलता है उनके अपने कर्मों का फल मिलता है। किसी को अच्छा किसी को बुरा, जैसी नीयत वैसी बुरा। ये लड़का इसका मेरे पास से आया था, ये जगदीश का, तो मैंने इसको 3-4 बातें कही।
कहीं एक ईमानदारी रखना, जिसकी नौकरी करते हो उसकी ईमानदार बन के रहना। दूसरा, अपने आप को शराब, मांस, अंडे से बचाना, उसने बचाया। फिर मैंने इसको कहा कि वहाँ की औरतें होती हैं, उनके काबू में न आ जाना, मगर यहाँ आके के ये फंस गया, इसे मेरा कहा नहीं माना। बात में साफ कहता हूँ, बुरा मानो या अच्छा मानो, साधु ऐसा चाहिए, सच्ची कहे बना, या टूटे या जुड़े, बचे न बिरसा जा। अगर ये मेरे कहे मानता तो ये तकलीफ न होती। आगे कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझ, कर्म से आनंद है और कर्म ही से सूल सब। हम उसे कहा, मुझको लिखते हैं कि तुमको कर्म के असूल का पता नहीं है। कर्म ही से इंसान को सुख मिलता है और कर्म ही से इंसान को सुख मिलता है। कुछ पिछले जन्म के कर्म है, कुछ इस जन्म के कर्म। आगे, यह जगत है बाटिका कर, ते हैं प्राणी आगे काम, कर्म के अनुसार इनके कांटे हैं और फूल सब। कहते हैं कर्म की, ये संसार जो है, बात में कहते हैं बगीचे को, बाग को। हम इसमें आते हैं, अपना कर्म भोगते, माँ अपना भोगती है, बाप अपना भोगता है, चाचा अपना भोगता है, ताया अपना भोगता है, लड़का अपना भोगता है, लड़की अपनी भोगती है, ज्वाई अपना भोग, अपने अपने कर्म। जैसे जिसके कर्म हैं अच्छे हैं तो फूल हैं, बुरे हैं तो त्रिशूल है। आगे, जो ठगेगा वह ठगा जा, एगा निसंदेह, प्रेमी जन ही पाते हैं और प्रेम के बहु मूल सा। प्रेमी जन जो है ये प्रेम करते हैं और इस प्रेम की वजह से इनको सुख मिलता है। जैसा कोई करता है वैसा फलता है। इसलिए मैंने शांति ये बनाई कि घरों में शांति रखो, आपस में मोहब्बत और प्रेम से रहो। लड़कों, छोटे बच्चे हैं, इनको मत मारा करो, घरों में शांति और प्रेम से रहो, तुमको सुख मिलेगा। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी चीज है इसमें घर में शांति रहती है। तीमी का मुंह इस तरफ है, पावन का मुंह इस तरफ है, वो कभी आपस में वहाँ सुख है। आज ने बुद्धि, कल ने बुद्धि, किसी भूल लेता ने बुद्धि, पहले पंजाब की कहावत है। एक राजा था, उसके लड़का पैदा हुआ, जोशी ने कहा कि जब ये लाल रंग देखेगा ये मर जाएगा। और राजा था, उसने सारे रात में लाल रंग का हुक्म बंद कर दिया। मगर जब वो जवान हो गया, शिकार करने गया, परात का दरख्त होता है, उसके फल जो फूल जो लगते हैं वो लाल रंग के होते हैं। लाल रंग के फूल उसने देखे, वो मर गया। तो कहावत बनी हुई है, उसने तो पुते जाना ही था, किसी फूल ने आज भी उसने पूरा पुत्र में मरना थी, कल भी मरना थी, किसी फूल के था, मर गया। आज न पुत्री, कल न पुत्री, किसी फूल ने था न पुत्री। इस बात से कर्म की फिलॉसफी है। आगे, अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में,
अपने घर की आप उठाया करते ही हैं चूल सा। हम कहते हैं अपनी कहीं से अपनी भरी है, हम अपनी गलती जी अपने घर को बदनाम करते हैं। गलती हमारी अपनी होती है और बदनामी मुझकी माँ बाप की, रिश्तेदार की, माँ की, बाप की, भाई की। यही बीमारी एक चोरी करता है, पुलिस वाले आके उसके घर वालों को तंग करते हैं, 10 के थे मुंडा यह चोरी की थी, होता है तो अपनी गलती यहाँ पहली पड़ती है और उससे दूसरों को नुकसान पहुँचता है। आगे किस भरम में तू पड़ा रो की बातें छोड़ दे। मुझको लिखते हैं इस भरम में तू पड़ा हुआ है, औरों की बातें छोड़ दे। हाँ, काम में लग अपने कर ले कर्म निज अनुकूल सा। कहते हैं अपने काम में लग, अपने कर्म को ठीक कर। हम दूसरों की बातें सुन के रंज उठाते हैं, दुख उठाते हैं, खुशी होते हैं, तकलीफ होते हैं, क्या फायदा? कुछ फायदा। आगे राधा स्वामी नाम भज जग रो से बच कर रह सदा। जो नहीं समझा तो पढ़ना लिखना होगा धूल सा। मालिक का नाम लिया कर और अपने कर्म को ठीक कर ले, नहीं तो ये लिखना पड़ना जो तुमने नाम लिया हुआ है या झगड़ा करते हो, ये सारे का सारा मिट्टी की धूल में मिल जाएगा। पहला शब्द निकालू कौन सा था? हाँ, जगत में आए बहुत दुख पाया प्रेम का नगर दिखा दो जी। दुख कहाँ है? जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ दुख है, जहाँ प्रेम है आपस में वहाँ सुख है। तुम घर में देखो, मियाँ बीवी का प्रेम है, घर में सुख है। पुत्र का बाप का प्रेम है, घर में सुख है। और अगर प्रेम नहीं है तो दुख ही दुख है। तो कहते प्रेम की जगह ये प्रार्थना की गई है। आगे भर मत चहूँ देश डोलूं सच्ची डगर बता दो जी। मैं भरम में डोलता फिरता हूँ, दुख उठाता फिरता हूँ, आप मुझको सच्चा रास्ता बता दो, ये प्रार्थना की जाती है। आगे मोह नींद में निस दिन सोए बाह पकड़ के जगा दो जी। मैंने बहुत सारा फूल भरम में जिंदगी गंवाई है, अब बाँ पकड़ के मुझे बात मारो। मैं तो अचेत चेत नहीं के चित से अपनी चेता दो जी। मैं अचेत कहने जिसमें होश न होवे, समझ न होवे, करेक्ट दिमाग समझ न सकता, कहना मैं अचेत तुम्हारा प्रार्थना की हमारे से कि मुझे चितात होता कि मेरी समझ ठीक हो जाए। आगे ज्ञान भक्ति का सार न जानू मेरा ज्ञान मिटा दो जी। तो मैं ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, मैं उसका भेद नहीं जानता। तो मेरे दिल में जब शब्द पड़ा अपनी आत्मा से मैं पूछा, ये जान ये पखंड का जहाँ तूने बना लिया, इस माया के चक्कर में आ गया, तू बता तुझको ज्ञान का या भक्ति का भेद मिल गया?
मुझको ज्ञान का फेर ये मिल गया माइयो, तुम समझो या ना समझो, इसका मैं जिम्मेवार नहीं। मैं राम को मिलने निकला था छोटी उम्र, पत्थर पूजे, फिर राम कृष्ण की मूर्ति पूजी, फिर गुरु के रूप को पूजा, फिर प्रकाश भी देखा, फिर शब्द भी सुना, मगर शांति नहीं मिली। आपको सच्ची बात कहता हूँ, तो मैं गुरु महाराज को तंग किया करता था। मैं कहा करता था मुझे वो घर दिखा दो जहाँ असली घर है हमारा। तो उन्होंने 1918 में मुझे ये काम दिया था जो मैं करता, और कहा था तुझमें निर्णय ऐब हो सकते हैं, एक तुम में सच्चाई है, ये तुमको ले जाएगी और शायद दूसरों को भी भला कर जाएगी। तो क्या करूं, नाम दिया कर, सत्संग कराया कर। तो जब लोगों ने मुझे कहा, सत्संगियों ने, कि मेरा रूप उनकी मदद करता है, सुपने में, जागृत में, स्कूल के पर्चे हल करा देता है, आदमी मर जाते हैं मेरा रूप जाता है, कोई कहता है मरने वाला घोड़ा ले आया बाबा, कोई कहता है कार ले आया, कोई कहता है पालकी ले आया, कोई कहता है हाथी ले आया, कोई कहता है हवाई जहाज ले आया, उसके नंबर भी बता देता है, और मुझे कोई पता ही नहीं होता। तुम मेरे बहन हो, भाई हो, लड़कियां हो, माता हो, तुम बड़ा हो, क्या दिन की जिंदगी के लिए मैं किसी लिए झूठ बोलूं, किस बात से बोलूं, मुझे कुछ पता ही नहीं। तो मुझे ये पता यकीन हो गया कि जिससे उनके अंदर जो रूप प्रकट हुआ वो उनकी अपने प्रेम और भक्ति और ज्ञान का नतीजा था। तो मेरे अंदर जो कुछ प्रेम ज्ञान ज्ञान पैदा होता, जगह पैदा होती थी, मैं उनको अब कोई अटैचमेंट नहीं करता, वो पैदा होती हैं, ये नहीं कि नहीं, जब तक शरीर है वो जगह बनेगी, मगर मैं उसमें फंसता नहीं, और फिर आगे उसके मन को छोड़कर प्रकाश या शब्द में चला जाता हूँ। वहां से आगे भी है कि मंदिर अनामी धाम की, वहां जाता हूँ मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, फिर वापस आ जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वहां पहुंचकर कुछ बन गया तो किसी का मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं। दूसरी बात, ये जितना खेल है सब तुम्हारा विश्वास का और तुम्हारी श्रद्धा का। मैं तुमको बताता हूँ कि मेरी उम्र में कम से कम 325 औरतें आई हैं, जिनके बच्चे नहीं थे, बच्चे हो गए। 4 औरतें तो ऐसी आई हैं जो 50-50 वर्ष की थी और उनको बचपन से माहवारी नहीं आई। अगर मुझको ये पता होता कि इनको माहवारी नहीं आई है तो मैं शायद प्रसाद न देता। उनका विश्वास था, अमीरों की लड़कियां थी, वो डॉक्टरों के पास जिन्होंने उनको मान कहा हुआ था, उनको कहते हैं तुम कहते हो मेरे बच्चा ही होगा, ये देखो मैं फल लाई हूँ बाबा से, मेरा लड़का होगा। मैंने किसी का नाम श्री भगवान, किसी का नाम श्री राम, इस तरह के नाम रखे, मगर मेरी अपनी लड़की है। 25 साल उसको हो गए शादी किए हुए को, 25वें साल चढ़ा। मैंने कई बार उसको प्रसाद दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर चंडीगढ़ भेजा मैं डॉक्टर वाकों से, उन्होंने 6 महीने उनको टेस्ट किया, हस्बैंड एंड वाइफ को, फिर टीके लिख दिए। टीके वहां मिलते हैं हिंदुस्तान में, अमेरिका से मंगवाए। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ही सब कुछ कर सकता तो मैं कर देता। गुरु नानक साहब के 2 लड़के उनके फर्मा बरदार नहीं थे, सब जानते हैं। 2 लड़के गुरु नानक साहब के फर्मा बरदार नहीं थे। उनकी औरत का कहीं नाम नहीं था इसी खिदमत में,
तो वह उस वक्त की शादी जब हुई तो ये हुआ कि फलाने की पुत्री के साथ फलाने नाम के साथ उनका विवाह हुआ, ताकि गुरु नानक साहब में ताकत होती है लड़कियों को ठीक कर देती। अपनी करनी पार उतरनी, गुरु का काम है तुमको नसीहत करना, राज बताना, सच्चाई बयान कर देनी। बाकी जो कुछ तुमको या मुझको मिलना है वो हमारे अपने कर्मों का फल मिलना। और गुरु से तरीका ज्ञान और ध्यान का रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता जो मैंने समझा है वो है प्रेम, विश्वास और श्रद्धा। लोग मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, मैं उनको नहीं जानता। ना नाम का वाकफ, यहाँ अंग्रेज हैं 2-2,500 रुपये, वो ध्यान करते हैं, उनके काम हो जाते हैं, और मेरे बाप को पता नहीं होता, मैं हैरान होता हूँ तो बात क्या है। इसलिए जब से मैंने शब्द सुना आपके पास से कि ज्ञान ध्यान का मर्म न जानूं, इसका भेद बता दो जी, तो जो कुछ मैंने समझा वो आपको बता दिया। आप अमल करो या ना करो ये आपकी मर्जी। जो कुछ कर्म में लिखा है वो जरूर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। लोग कहते हैं मैं जात, कोई बात मेरे मुंह से निकल जाती है वो हो जाती है। लोग कहते हैं फकीर चंद करता है, ये झूठ है। मेरे हृदय में जो कुछ सच्चाई है, अंदर भी सच्चाई है, बाहर भी सच्चाई है, जो होने वाली बात होती है मेरे मुंह से वो निकल जाती है। लोग अपनी गलती से ये समझते हैं कि मैं करता हूँ। मैं कौन फरुआ करने वाला, मैं कौन हूँ? आपके तरह एक इंसान हूँ। पिछले जन्म का यश मिलना था, मिल गया। जिनसे मैंने लेना है, जिनको देना है उनको देना है। लेना देने का संबंध है। कोई पुत्र बन के लेता, कोई बेटा बन के लेता, कोई बहू बन के लेती, कोई सारा बन के लेता, कोई खत्म बन के लेता, कोई औरत बन के लेती, कोई गुरु बन के लेता, कोई चेहरा बन के लेता। ये लेने देने के सारे समान इंसान देता है और लेता है, और मजबूरी है किसी की बस की कोई। तुमको एक गाथा सुनाता हूँ, मैं आगे भी सुनाया करता हूँ। मैं एक दोस्त था मेरा, मैं जिस जहाँ रहा हूँ वहाँ अपना डॉक्टर रखा अपने पास, प्राइवेट डॉक्टर। तो म्यानी स्टेशन पर मैं ASM था, तो वहाँ डॉक्टर आज्ञाराम था, वो मेरा प्राइवेट डॉक्टर था। और वो कट्टर आर्य समाजी था। आर्य समाजी ज्योतिष के फलादेश को नहीं मानते थे। उस वक्त का आर्य समाज और था, आज का आर्य समाज और है। उस वक्त गाली निकालते थे सबको। तो वो आज्ञाराम कहता है कि मैं पढ़ता था मेयो कॉलेज में डॉक्टरी। मैं जा रहा था तो मेरे पीछे से किसी ने हाथ रखा शीश पर। मैंने मुड़ कर देखा तो वो एक काले रंग का आदमी मत्थे टिके लगाए हुए किसी और प्रोविंस का था। उसने पूछा तेरा नाम क्या? आज्ञाराम। क्या करते हो? पढ़ते हो? तो बात सुनो। 12 साल से मेरे पीठ के पीछे फोड़ा है, आराम नहीं आता। मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने ज्योतिष लगाया कि पिछले जन्म का 100 रुपया मैंने इसका देना था, तुमसे लिया था, तुमको मैंने बेईमानी की, दिया नहीं। उसकी वजह से मुझे ये फोड़ा है। फिर मैंने ज्योतिष के हिसाब से ये मालूम किया कि जिसका मैंने देना था वो फलाने दिन फलाने वक्त में अनारकली में लाहौर में तुमको मिलेगा। उसके नाम के पहले आ होगा और डॉक्टरी पढ़ता होगा। इस बात से तुम मेरी समझ ये 100 रुपया ले लो और मेरा इलाज कर दो। डॉक्टर आज्ञाराम ने मुझको कहा कि पंडित जी मैंने माहौल समझ के 100 रुपया तो खींचे डाला और उसके 2 दिन में उसको कार्बन लोशन लगा के उसको ठीक किया। वो ठीक हो गया फोड़ा। फिर वो उसने कहा भाई पिछला कर्जा तो मुक गया, अब अगला कर्जा देना है। अगला कर्जा देना है
वो मेरे पास पैसे नहीं जो तुमको दे दूं तुम्हारे इलाज कराई का, तो तुम कृपा करके अपना टेवा दे दो, मैं बना दूंगा। उसने टेवा दे दिया। उसने लिखा 1-1 महीने का फलादेश लिखा हुआ है, हरफ हरफ ठीक निकलता है, हरफ हरफ ठीक निकलता है। तो ऐसी और भी बातें कही मैंने सुनी है, और उनकी क्या बता दूं, मगर बेफायदा रहा करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमने एक दूसरे का देना लेना है। हमेशा हर एक आदमी का फर्ज है अपना हक खाए। औरत है उसका फर्ज है कि वो घर का काम करे, कमा के खाए। एक आदमी को अमृतसर से मेरी बूढ़ी थी, कहने की मेरे पुत्र हैं तेन इन्हें कम बड़ा हराम है, युवा खेलते मारा कम करते, पैसा बड़ा हराम है। मैं की करा? मैं कह तुम की करना? वो जो करते हैं वो आप पढ़ेंगे, तू थोड़ा पढ़ना, तू रहनी है, उन्होंने पुत्र खड़ा चलनी है, पानी माँ चलनी है, रोटी पका देनी है किसी वेले, तेरी नौकरी पूरी होगी, जिन्हें काम तू करनी है उन्हें तेरे पुत्र रोटी खुआ देंगे। और की है, मर गई तो तेरे से कोई एहसान नहीं। आखिर मोया जिसम पुत्र न चुक नहीं कह सकते, गवर्नमेंट चूंकि फूक आएगी तो कहाँ से करेंगे। इसलिए तुम लोग आए हो, अपने तुमको हाथ कर कहता हूँ, जमाना देख लिया, लड़के देख लिए, लड़की देख ली, औरत देख ली, गृहस्थ हो गया। अब बाकी जो जिंदगी है इसको भगवान के लगन में गुजारो। ये दुनिया हमेशा नहीं जाती, ये माया तो आई और गई। ये किसी के आगे कोई ये शख्स कहे कि मैं हमेशा ही अमीर रहूंगा, मैं नहीं मानता। हाथ से दिया हुआ तुम्हारे काम आएगा, साथ क्या जाएगा? खाली हाथ हम आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं अपने साथ ले जाना। जो कर्म तुमने करने हैं यहाँ, वो तुम्हारे साथ जाएंगे। उससे कोई न आया जाते पूछूं जाए, इससे सब कुछ जाता है पार लदाए लदाए। तो ये है समझ। तो आज मैंने सबक सुना, इसमें ज्ञान था, मैंने फौरन मेरे दिल में ख्याल आया तो कि तू बेवकूफ का बच्चा बन के लोगों को उपदेश करते है। तू बता, तुम्हें ज्ञान ध्यान का बताया क्या? ज्ञान क्या होता है? हाँ, लग गया, कुछ तो बता दिया, कुछ में जान के नहीं बताया जाता कि आप लोग उसके मुस्ताक हैं, आप सुनने नहीं चाहते। मेरे पास जितने आदमी सवाए दुनिया के चमेलों की और कुछ बात है नहीं। किसी की लड़के की शादी नहीं, किसी की लड़की की शादी नहीं, किसी के पुत्र नहीं है, किसी के धी नहीं है, किसी के ये नहीं है, किसी के वो नहीं है। सवाए दुनिया क्या है? और खाली हाथ हम आते खाली चले जाते। ये साथ लाते हो तो मुझे बताओ कि मकान पैसा तेरा जो कुछ तुम अपने साथ लाए हो, जब मरोगे साथ ले जाओगे? नहीं, खाए पकाए करे अपना काम, चलती बिल्लियां ले नरा, तेरे संग न चले छिदाम। आगे है कड़ी कोई? पढ़ो। चित चकोर निरखे गति चंदा, ऐसी लगन लगा दो जी। जैसे चकोर सन को देखता है, या जैसी मिसाल मैंने उस औरत की वहां पे फरीद की दी थी, इस तरीके से लगन से अपने अंतर प्रेम करना चाहिए। जिसका इस तरीके से लगन से प्रेम हो, उसके काम क्यों ना होते हैं, मेरे होते हैं। मैं हैरान होता हूँ कैसे होते हैं, समझ नहीं आती। संगी जो ध्यान करते हैं उनके हो जाते हैं, हैरान होता हूँ। और यही बात वो कहते हैं, ऐसी लगा अपने इसलिए। मैं नहीं कहता तुम मुझको गुरु मानो, जहाँ जहाँ तुम लगे हुए हो
जिस जिसको तुम मानते हो, एक को मानो। मैं ठाक में नहीं हूँ। हम हिंदू लोग क्या करते हैं, आज देवी को, परसों देवता को, कल हनुमान को, परसों राम को, फिर कृष्ण को, फिर गुरु को, फिर एक मर गया फिर दूसरे गुरु ने, दूसरा मर गया फिर तीसरे गुरु ने। ये जो है, ये मन को, ये विल पावर को स्ट्रांग नहीं करता। एक के साथ एक जनानी होती है, एक खत्म कर लेती है, बुढ़ी हो जाती है, गला में मर जाती है, तुरिया जानता नहीं। कोई आंदा मत है, दादी मत है, लेकिन कोई कहता चाची, कोई कहता बुआ, कोई कहती है नानी। उसी उस बुढ़ापे में जब उसमें यौवन नहीं है, उस वक्त भी उसकी इज्जत होती है, क्योंकि वो एक के होके रही है। जो आदमी एक का सहारा पकड़ता है, सहारे तो सभी हैं, ये नहीं कि कोहरत है। सहारा तुम्हारा एक होना चाहिए, तब तुम्हारे काम बनेंगे। ये आज तुम देवी में पूछ रहे हो, परसों बाबे जोत में पूछ रहे हो, चौथ ब्यास में पूछ रहे हो, पंजाब फकीर को रंगे हो चौथ, तो भी तब कुत्ता न काटता न काटता, कैसे पासे जुगाएंगे। हाँ जी, आगे। शुद्ध बुद्ध मन की सब ही भूलो, प्रेम का प्याला पिला दो जी। जब प्रेम आ जाएगा, लगन लग जाएगी, तो बाकी सब कुछ भूल जाओगे। तुम रात को सो जाते हो, नींद गहरी में, दुनिया आती है याद नहीं। एक दफा राजा अकबर बादशाह नमाज पढ़ रहा था, एक औरत अपने आशिक के मिलने के लिए जा रही थी। उसे कुछ नहीं देखा, वो जहाँ वो नमाज पढ़ रहा था उसके मसले से ऊपर से घुसे करके उसे जहाज को मिली कि मुड़ के आई। उसने कहा तूने क्या किया घुसरा? उसने कहा तू बौरा हुआ है। मैं दुनिया के इश्क के लिए भूल गई कि तू बादशाह बैठा हुआ है। तू खुदा की याद करता हुआ भूल गया कि मैं गुजर रही हूँ वहां। तुम्हारा ध्यान कहाँ गया? मैं एक नफ्सी एक आदमी के इश्क में इस बात को भूल गई कि तू बादशाह है और नमाज पढ़ रहा है। उसके इश्क मेरे दिल पे इतना सवार था कि मैंने तुमको नहीं देखा, न तेरे नमाज मसले को देखा। मगर तू खुदा के पैर कैसे आ गया? तुमको मैं कैसे नजर आ गई? बात ठीक है। आगे। मतवारों की चाल चलो नित, प्रीत की चाल चला दो जी। ये मतवारों की चाल सारे दिन में ये मकरी कर देना, इतना धोखा, ये धोखा छुड़ा के मैंने सीधा रास्ता डाल दिया। आगे सीधा रास्ता खुदा ने नहीं देना। ईश्वर आगे बोलता ही किसी ना, ईश्वर या परमात्मा किसी ना गैर नहीं करता। और जब कोई बोलेगा, आदमी बोलेगा, बाहर आदमी। इस वास्ते संतों के मार्ग में गुरु की भक्ति है और सेवा है। और गुरु की भक्ति लोगों ने सिर्फ ये समझी हुई है, रुपया दे दो पार हो जाओगे, मकान बना दो उसके पार हो जाओगे। ये दुनियादारी है। अगर रुपया देने से इंसान तर जाता तो बड़े बड़े अमीर आदमी रुपया दे के सतलोक पहुंच जाते। बात सच्ची कहता हूँ, झूठी नहीं कहता। समझे? ये रुपया देना, पैसा देना, ये संसार का व्यवहार है और प्रेम का एक स्वाद। अब इसके बच्चे मेरे साथ प्रेम करते हैं, मैं इनके घर रहता हूँ, इनके बच्चे प्रेम करते हैं। कोई चाहे कोई चीज ले आऊंगा,
बाबा खा जाए, कोई अंब ले आंदा बाबा खा जाए, कोई दूध पा ले आंदा आम की टुकड़ियाँ कहना बाबा खा जाए। वो बच्चे हैं वो प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम अगर बच्चों जैसा हो फिर क्या कहना। आपने नामदेव की कहानी सुनी होगी। नामदेव का नाना छात्रों को रोज प्रसाद लगाता था। अपने ख्याल से प्रसाद लगा दिया और नहाता प्रसाद लगा दिया। अच्छा, उसका दूसरा था नामदेव, वो बाहर जा रहा गया, उसके नामदेव तू भाई ठाकुर नहाता कर। उसका बहुत अच्छा। वो दिन चला गया, दूसरे दिन उसने ठाकुर ने नहाया, भोग लिया गया का। अब पत्थर की मूर्ति कहाँ थी पी में? मैंने सोचा नानी को पीना थी, मेरे को नहीं पीना है, ही घर बनी। देखो बच्चा थे ना, उसके दिल की सफाई में बताता हूँ। उसने बोला वो नानी का हाथ का तू खाता था, मेरा नहीं खाता। मैंने सोचा मैं पापी हूँ। वो कतार रह गया अपने आप में मारने का कि मैं ऐसी जिंदगी करूँ, मर जाना बेहतर है। और नामदेव कहने का उसने कतार जो मारने लगा तो विष्णु महाराज प्रकट हो गए। उन्होंने कह लिया दूध भाई, और दूध रह गया, वो सारा पीने लग गया। तो नामदेव बच्चा था, उन्होंने क्या पता है, उन्हें थप्पड़ मारे, उन्हें क्या सारा पी जाएगा, बाकी का प्रसाद कौन खाएगा। अगे नाना साहब ने प्रसाद जिंदा थी, तू सारा पी जाएगा तो मैं प्रसाद किसी को क्या देंगे। ये क्या था? सच्चाई, कपट नहीं था, छल नहीं था। मोर दी सेंसेस मोर दी ट्रबल्स। जितने आदमी को अक्ल ज्यादा है उतनी उसको मुसीबत भी ज्यादा है। आगे आँख न मूंदूं, कान न रूंधूं, सहज समाधि लगा दो जी। ये बड़ी लंबी चौड़ी बात है, आपको क्या कहूँ। इस समाधि के लगाने वाले आप लोग, आप मेरे गुरु हैं। जब से मुझे ये पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता तो मन को छोड़ जाता हूँ। आगे प्रकाश और सब अपने आप को शब्द में भगा के लिए मेहनत के मुसीबत के वहाँ ठहरने की कोशिश करता हूँ। वहाँ भगा के लिए मेहनत के ठहरने का नाम सहज समाधि है। ये पहला शख्स मैं हूँ हिंदुस्तान में जिसने इस रात को ओपनली खोला है, पब्लिकली। इससे नुकसान भी है और फायदा भी है। हर बेपे पढ़ने वालों को नुकसान है। 5वीं 6वीं 7वीं जमात पढ़ने वाले को अगर आटम बम बनाने का नुस्खा बता दो वो नहीं समझ सकता। समझो, मैं इसको मैं जानता हूँ मगर मैंने इसको जानबूझ के खोला है। तो दादा ने कहा था चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। इस तालीम से क्या फायदा? अगर समझदार आदमी समझ जाए तो हमारा मजहबी तासब जो है ये दूर हो सकता है। यहाँ न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई बम है, न कोई चोबी है, न कोई चूड़ा है, न कोई तुम्हार है। अपने अपने किस्से हैं, न अपने अपने कर्म है। अगर हम लोग इस मजहब के तत्व में आकर देख लो, पाकिस्तान बन गया, कितनी मुसीबत उठाई हिंदुओं ने और मुसलमानों ने। सोचो कितनी मुसीबत उठाई हिंदुओं ने, और आप तो वहाँ पाकिस्तान के वक्त में रहे नहीं होंगे, पता नहीं होंगे कि जो क्या कुछ हुआ हमारे साथ हम ही जानते हैं। तो इस वास्ते सच्चाई भी आगे चाहे सुना आगे। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, घट में सूर उगा दो जी। कहते हैं गुरु की घट में सूर्य उतारना, क्या मतलब?
घर में प्रकाश कहाँ हो जाएगा? हम तुम कहाँ से आए हैं? कभी मैंने सत्संग में बोला, बाप के बीज के स्पर्मेटोजोइड एक उसके बीज में छोटा सा कीड़ा था जो आज माँ के पेट से निकल करके जीव चंद बन के चबर 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 बातें करता है। वो कीड़ा कहाँ से बना? जो बाप ने खून खाया, खुराक खाई, उससे खून बना, खून से ओजे से बीज बना। लहू आदमी में नहीं पैदा होता जब तक खुराक न खाए। खुराक पैदा नहीं होती जब तक सूरज और चांद और सितारों की किरणें न पड़े। इस वजह से हमारा जो असल नस्ल है वो प्रकाश है। हमारा जो अपना रूप है वो प्रकाश है। वो उससे आगे भी है, पर उस आगे क्या समझोगे? प्रकाश है। यही गजति का संध्या का मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मैंने आज सत्संग आपने कहा दे दो, मैंने दे दिया, आपको नहीं दिया। अपने ही इस कंजर मन को समझाया कि चल तू ही बंदा बन जा, अपने आप को संभाल। लोगों का उपदेश ठेकेदार बन गए, अपने ही आप संभाल। तू अपने आप रिसीव कर, इसी में बेच जाए बस। मैंने खुद पता ही, मैं बड़े बड़े महात्मा का हाथ देखा, बुरी मौत मरे। बाबा सामने से किस तरह तक गुजरे। संत तुलसीदास जिसने रामायण लिखी है 3 साल, वो दर्दा नहीं है जिसम जी को हिसाब नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कैसे नाम होया, राधा स्वामी मादाई गुरु टीबी ना मर गया, एक कैंसर ना मर गया। तरन तारदा गुरु जरा सी उसकी रात 15 दिन सर्दी रही। शीश बेवकूफ सन, यह समझा नहीं। मैंने कहा हम फिर आएंगे। और औरत सी बड़ी प्रेम, उन्हें समझा दिए, मुड़ के फिर जागेंगे। मगर लाश सारे पुलिस वाले ने जबरदस्ती फूकी जाके। तो दुनिया में अंधेर है, सच्चाई कोई बयान नहीं करता, और सच्चे आदमी की कोई कदर नहीं। सच्चे आदमी की इस दुनिया में कदर नहीं है ना, मैंने खूब देखा है। मगर मैं हेरा फेरी नहीं करना जानता, तो सबको मैं राधा स्वामी कहता हूँ। अब मैं इजाजत चाहता हूँ, आप इजाजत दे दी। आपने कहा, मैं आ गया। चलो भाई, चलो चलो।